हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पढ़ें चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.5 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ए बी सी आर 3 पॉइंट्स on a circle with center O such that BOC 30 degree, AOB 60 degree और D is a point on the circle other than the arc of ABC। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ADC। आकृति हमें केंद्र O वर्त वाले वर्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि BOC का मान 30 डिग्री दिया है, AOB का मान 60 डिग्री दिया है और चाप ABC के अतिरिक्त वर्त पर D बिंदु स्थित है। तो एंगल ADC हमें निकालना है। इसका डायग्राम भी हमें दिया गया है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं हम एक बार। तो हमें सबसे पहले दिया गया है एंगल BOC का मान, एंगल BOC का मान कितना दिया गया है, हमें 30 डिग्री दिया गया है। BOC का मान 30 डिग्री, और फिर दूसरा एंगल दिया गया है हमें AOB का मान 60 डिग्री। ये दो एंगल दिए गए हैं। अब क्या फाइंड करना है वो भी एक बार लिख लीजिए आप। हमें फाइंड करना है कि ADC, एंगल ADC का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसमें डायग्राम देखिए, आपको क्या डायग्राम दिया गया है। आपको ये डायग्राम दिया गया है जिसमें AOB का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है और BOC की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ADC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, फिर उसमें एक बिंदु A ये दिया है, उसमें एक बिंदु C ये दिया गया है और ये वृत्त का केंद्र O है। इस बिंदु को नाम दे दिया इन्होंने B और इनको आपस में मिलाया है। और ये बिंदु D है हमारे पास, इसको मिला देते हैं। इसको A को D से मिला दो और C को D से मिला दो। अब हमें फाइंड करना है ADC। सबसे पहले BOC की वैल्यू 30 डिग्री, BOC की वैल्यू 30 डिग्री और इसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, AOB की वैल्यू। और हमें कौन सा एंगल पूछा है डायग्राम में, ADC, ये वाला ADC। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं इसको, आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी कि सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं एंगल ADC, एंगल ADC का मान इसको दो गुना होता है एंगल AOC के। क्यों दो गुना होता है, एक ही चाप आर्क द्वारा केंद्र पर सेंटर पर बना एंगल परिधि पर बने एंगल का 2 गुना होता है। ये हमारी थ्योरम थी। तो सबसे पहले हमें ADC की वैल्यू निकालनी है। तो AOC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AOC किन किन एंगल से मिलकर बना है, AOC एंगल मिलकर बना है AOB प्लस BOC से। तो इसको लिख लो AOB प्लस में एंगल BOC, इधर लिख दो 2ADC। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस में इसकी वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, यानी 90 डिग्री। और यहां से 2ADC, यहां से ADC की वैल्यू सोल्व करके निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, यहां से ADC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें ADC की वैल्यू पूछ रहा था। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं। आपको ADC की वैल्यू 45 डिग्री, यही हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम हमें बुक में दिया नहीं गया है, इसका डायग्राम हमें खुद बनाना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ।
फिर क्या करना है कि हमें क्या दे रहा है, एक जीवा दी गई है जो वृत्त की त्रिज्या के इक्वल है, वृत्त की त्रिज्या के इक्वल है। तो सबसे पहले ए बी, ये हमें वृत्त की त्रिज्या के इक्वल है, ये इसका सेंटर ओ, इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया। अब क्या बोल रहा है कि एक लघु चाप में अंतरित कोण और एक दीर्घ चाप में अंतरित कोण। तो सबसे पहले आपको लघु चाप पता होना चाहिए, माइनर आर्क नीचे वाला और मेजर आर्क ऊपर वाला। तो इसमें अंतरित कोण ये मान लो, और इसमें अंतरित कोण ये मान लो। इस बिंदु को नाम सी दे लो, इसको नाम डी दे दिया। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें वैल्यू पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड, हमें वैल्यू पूछ रहा है एंगल ए डी बी की वैल्यू, और दूसरा एंगल कौन सा पूछ रहा है हमें, ए सी बी की वैल्यू। ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने, इनकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया गया हमें दिया गया कि ये ए बी की वैल्यू ना इन रेडियस के इक्वल है। इससे क्या पता लगता है हमें, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी में क्या है, इसमें ओ ए इक्वल है ओ बी के, और हमें इक्वल दी गई है ए बी के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसकी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हमारा ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब हमारे एंगल ए ओ बी का वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अब मैंने जब पहला क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें भी बताया था कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के सेंटर पर बना एंगल वृत्त के परिधि पर बने एंगल का दोगुना होता है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ ए डी सी एंगल ए ओ बी। अब ए डी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, ए डी सी इसकी 60 है, ये ट्वाइस ऑफ, तो यहां से ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो अब ए डी सी की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई, ये वाली। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे, 30 डिग्री आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ए सी बी की, ए सी बी की। अब दूसरे आर्क में बना एंगल है ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ए चतुर्भुज बन रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, डी ए सी बी, डी सी ए बी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। क्या बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आपको पता है कि उनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से एंगल क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल, ये वाला एंगल ए डी बी का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से ए सी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए सी बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो ए डी बी की वैल्यू हमारे पास हमने कितनी निकाली 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए सी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सोल्व करने पर 180 माइनस 30 डिग्री, तो ए सी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी थी, एक बार देख लो। सबसे पहले हमें ये पूछा था इसकी वैल्यू 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास 150 डिग्री आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एक फिगर दिया गया है जो अगली स्लाइड में हमारे, फिर उसमें पी क्यू आर का मान दिया है हमें 100 डिग्री, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो फाइंड करना है हमें एंगल ओ पी आर। एक एंगल पी क्यू आर का वैल्यू 100 दिया है हमें
और पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वर्त पर स्थित है, तो ओ पी आर का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लो एक बार। हमें क्या दिया गया है, हमें एंगल पी क्यू आर की वैल्यू दी है कितनी 100। फिर हमें क्या दी है, पी क्यू आर ओ वर्त पर बिंदु पर स्थित है, और निकालना क्या करना है, क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एंगल ओ पी आर की। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। क्या डायग्राम दिया गया है हमें ये डायग्राम दिया गया है जिसमें पी क्यू आर की वैल्यू शो दी है हमें, और हमें निकालना है ओ पी आर की वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम आपको बुक में दिया गया है तो कुछ एग्जाम में भी आएगा, उसको देख के आप बना सकते हो। सबसे पहले हमें ये दिया है, और इसका ये बिंदु Q है, और ये बिंदु हमें दिया है P, और ये बिंदु दिया है हमें R, और ये बिंदु दिया है हमें O। अब इनको आपस में मिला दो, ये इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इनको इससे मिला दिया, और इसको इससे आपस में मिला दिया, इनको PR को। अब ये एंगल हमें 100 डिग्री दिया है, 100 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, कि मैं एक बिंदु S ले लेता हूं यहां पे, और इनको आपस में दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको एक बार, कि इनको P को S से मिला दिया और R को S से मिला दिया। क्यों मिला रहा हूं, मैं क्वेश्चन को इस S बिंदु को हेल्प लेके इस एंगल का मान निकाल लूंगा, और इस एंगल से इन दोनों को एंगल की वैल्यू निकालूंगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी एस आर की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पी एस आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं मैं, सबसे पहले पी एस आर क्यू। पी एस आर क्यू क्या है, ये चारों बिंदु एक सर्कल की परिधि पर स्थित है या फिर सरकमफ्रेंस पर, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जिसमें एंगल Q प्लस एंगल S की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, प्लस एंगल S की वैल्यू हमें निकालनी है तो 180। एंगल S की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 180 माइनस 100 यानी 80। एंगल S की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लो 80 डिग्री। अब इसको डायग्राम को देखकर समझिए, ये हमारे पास 80 आ गई। तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन फर्स्ट में भी ये थ्योरम लागू की थी, क्वेश्चन सेकंड में भी हम लागू कर रहे हैं। तो एंगल POR एंगल ट्वाइस ऑफ इक्वल होगा, दोगुना होगा एंगल PSR का। क्यों होगा आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है, इसलिए। तो ये एंगल 80 डिग्री है। POR की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी ट्वाइस इंटू 80। एंगल POR की वैल्यू हमारे पास 160 डिग्री आ जाएगी। लेकिन हमें POR की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें तो वैल्यू पूछिए OPR की। ये हमारे पास 160 डिग्री आ गया। अब हम ट्रायंगल में देखते हैं, POR वाले ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, POR वाले ट्रायंगल में, POR ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि POR ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल Q एंगल O प्लस में एंगल ये वाला R कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के सारे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी दोनों इक्वल है। तो इनके आप इसके सामने बना कोण ये और इसके सामने बना कोण ये इक्वल होंगे। इसमें क्या है, हमें इक्वल दी गई है OP और OR इक्वल है, तो इसके सामने जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल P इक्वल है एंगल R के।
तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो एंगल P की जगह P रख लेता हूँ, प्लस एंगल O की वैल्यू हमें कितनी दी है 160 डिग्री, प्लस एंगल R की जगह एंगल P रख लो 180। इसको उधर ले जाओ तो 2P इक्वल 180 माइनस 160, यहाँ से 2P वैल्यू 20 और P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एंगल P की वैल्यू 10। यही तो हमें पूछ रहा था। इस एंगल की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी और इसकी 10 है तो इसकी भी 10 होगा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, सबसे पहले देख लो, हमें क्या OPR पूछा था, OPR, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, इसकी हमने वैल्यू निकाली 10 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, हमें एक डायग्राम दिया गया है। इन फिगर ABC की वैल्यू 69 और ACB की वैल्यू 31, तो हमें एंगल पूछ रहा है BDC। एक आकृति दी गई है जिसमें एंगल ABC आपको 69 दिया है, ACB आपको 31 दिया है, तो BDC की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लो आप। हमें क्या दिया है, एंगल ABC कितना डिग्री दिया है हमें 69 डिग्री। अब हमें दी गई है ACB की वैल्यू, ACB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 31 डिग्री। और क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करनी है एंगल BDC की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले डायग्राम दिया गया है उसको देख लो एक बार, ये आपको दिख रहा होगा। हमें ये डायग्राम दिया गया है जिसमें ये एंगल 69 है और ये एंगल 31 है, और हमें एंगल कौन सा निकालना है, हमें BAC या फिर BDC कोई भी एंगल निकाल लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। आइए कैसे होंगे, आपको मैं डायग्राम बना के क्वेश्चन को सोल्व कराता हूं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, उसमें हमें BC दी है, फिर एक बिंदु A यहां पे है और एक बिंदु D यहां पे है, इसको इससे मिला दो और दूसरे कलर से दूसरी वाली लाइन मिलाते हैं व्हाइट कलर से। तो सबसे पहले इसको D से मिलाओ और इसको C से मिलाओ। अब हमें कौन कौन से एंगल दिए गए वो लिख लो यहां से। ABC की वैल्यू, ये वाला एंगल हमें दिया है 69 डिग्री, और ACB की वैल्यू हमें कितनी दी है, ACB की वैल्यू हमें, ये छोटे वाला एंगल हमें दिया है 31 डिग्री। अब मैं आपको बता सकता हूं कि ACB ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए मैं इनका निकाल सकता हूं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि BAC, एंगल BAC इक्वल होगा कौन से एंगल के, BAC इक्वल होगा BDC के। क्यों होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी एक ही जीवा पर बने कोण है। यानी एक चाप द्वारा, BC चाप द्वारा एक ही परिधि पर या इस साइड बना लो या इस साइड बना लो, या फिर मैं आपको समझाने के लिए इधर भी एक एंगल बना दूं तो वो भी इक्वल होगा दोनों के। तो सबसे पहले मैं किसी का भी मान निकालूं, एक का मान निकालूंगा तो यानी दोनों का मान निकल जाएगा। तो हम ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में लेते हैं, BAC में। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C, हमारे पास कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। अब हमें एंगल A का मान तो निकालना है, तो B की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 69 डिग्री प्लस इसकी 31 डिग्री इंटू 180। अब इसको सोल्व करके आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ निकाल लेते हैं। एंगल A की वैल्यू हमें निकालनी है और 180 इन दोनों को ऐड करोगे तो उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 100। इन दोनों 69 को इधर एक जाओगे 70 और 70 और 30 100। एंगल A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 80 डिग्री। आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसका पूरा नाम भी लिख लो। BAC की वैल्यू आई है हमारे पास, BAC की वैल्यू आई है हमारे पास 80 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमें फाइंड करना है BDC।
मैंने आपको क्या बताया कि बी ए सी इक्वल है बी डी सी के, यानी बी ए सी का वैल्यू है वही हमारी बी डी सी की वैल्यू है। तो हमारी बी डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी बी डी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, हमारे पास बी डी सी की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हमें एंगल की वैल्यू पूछ रहा था, हमें क्या दिया था, हमें ये डायग्राम दिया गया था जिसमें हमें ये एंगल 69 दिया था, ये 31 दिया था और ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा था। हमने क्या किया, हमने ये किया कि बी ए सी इक्वल है बी डी सी के। क्यों? क्योंकि एक ही चाप द्वारा वर्त की सरकमफ्रेंस पर बने एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले। फिर हमने ट्राइंगल लिया बी ए सी, इसके एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसके एंगल निकाल लिए। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई बी ए सी की वैल्यू 80 डिग्री, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था बी डी सी की वैल्यू। तो बी डी सी के मैंने आपको बताया कि बी ए सी इक्वल है बी डी सी के, तो हमारी 80 डिग्री वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस लेक्चर में तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं। यदि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।